बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम प्यारी बहनों को, मेरे भाइयों को, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। खुश आमदीद कहती हूँ आपको आपके अपने चैनल अरसा कुरैशिट में। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको फ़्रॉक बनाना सिखाऊँगी, यानी 2 कलर में। जिसमें मैंने उस दिन कैप बनाई थी, उसी के साथ मैं फ़्रॉक बना रही हूँ आज। तो उसके लिए हमें चाहिए स्किन कलर में वूल जो है 2 प्लाई, और पिंक कलर में 2 प्लाई, और क्रेशिया हुक जो है वो 2 और 3 नंबर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो है हमने 72 चेन बनानी है, 72 चेन बनानी है हमने। ये जी हमने बना ली है 72 चैन। अब इस चैन का हमने क्या करना है, अब देखिए हम इसको किस तरह इसकी जो है फ्रॉक स्टार्ट करेंगे। गले से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले जो है हमने 2 चैन स्किप करनी है। तीसरे नंबर वाली चैन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने डबल क्रोशिया जो हैं वो बना दिए हैं। अब हमने यहाँ पे इसी चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के बाद फिर हमने यहीं पे डबल क्रोशिया बनाना है। दो चेन के बाद हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए उसी चेन में, उसके साथ वाली चेन में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 12 बनाए और अब इसमें हम 14 बनाएंगे। 14 बार डबल क्रोशिया बनाना है। चौदह बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद हम इसी चेन में 2 बार फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे।
2 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद फिर हम यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर हमने इसी चेन में जहाँ से पहले हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, इसमें फिर दोबारा से दो बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। और इसके बाद फिर हमने 20 चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। पहले 12, फिर 14 और फिर इसके बाद 20 चेन। ये 20 चेन में जो हम डबल क्रोशिया बना रहे हैं ये गले वाली अगली साइड है, और जो 14 चेन हमने बनाई है वो साइड वाली साइड है गले की, और जो 12 चेन हमने बनाई है वो बैक साइड है गले की। ठीक है, बीस थंबनेल हमने बना दिए हैं अब इसमें। और इसके बाद फिर हम इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद 2 चेन, और 2 चेन के बाद फिर इसी चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार। और इसके बाद हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 14 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौदह थंबनेल हमने बना दिए हैं, डबल क्रोशिया बना दिए। अब हमने फिर इसी तरह इसी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, और इसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद 2 चेन के बाद फिर हम इसी चेन में जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। दो बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद फिर हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारी आखिरी जो है 12 चेन रह गई हैं, और इनमें से हम 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत इजी तरीका है ये गले से स्टार्ट करने का फ्रॉक को। हमने 12 जो हैं डबल क्रोशिया बना दिए। ये देखिए जी, अब ये गला जो है हमारा, गले की शेप जो है वो बन गई है। ठीक है, अब ये देखिए आप, इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से, और फ्रॉक तैयार होगी हमारी। इसके बाद हम फिर 3 चेन बनाएंगे यहाँ से, 1 2 3, और इसको पलट देंगे। फिर पहली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 7 वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह फिर हर एक चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब 12 डबल क्रोशिया हमने बना दी। अब इसी चेन में जो हमने 2 बनाई थी उसमें हम फिर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 2 बार डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद फिर हमने यहीं पे डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार, ऐसे। अब हमने 14 डबल क्रोशिया बना दिए, तो अब इसी खाने में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन, और 2 चेन के बाद फिर हम इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर इसके 7 वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 7 वाली चेन में, और फिर 7 वाली चेन में। ऐसे ही हम बनाते जाएंगे, और जो हमने 2 चेन बनाई हैं उनमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 चेन के बाद। ठीक है, ये देखिए गले की शेप जो है बनती जा रही है, और बहुत इजी तरीका है ये फ्रॉक बनाने का। आप भी इस तरह सीख के बनाएं, बहुत जल्दी बनेगी।
फ्रेंड्स, जिस तरह मैंने आपको सिखाया था लास्ट में, तकरीबन हमने दूसरा राउंड कंप्लीट करके फिर मैंने वीडियो स्किप कर दी थी क्योंकि इस पर बहुत वक्त लगता है, तो इसलिए जो है मैंने इसको बना दिया, तैयार कर दिया। इसी तरह आपने 2-2 चेन और 2-2 इसमें क्रोशे, डबल क्रोशे बनाने हैं। और फिर इसके बाद जो है इसको हम बंद करेंगे। मैं बाजुओं की कटिंग करूँगी, आपको सिखाऊंगी कि बाजुओं की कटिंग हम कैसे करते हैं, कैसे बाजू हम बनाते हैं, उसकी समझ में आपको आ जाएगी। और ये जो 2-2 चेन हम स्किप करते रहे, ये देखिए कितने खूबसूरत लग गए, ये डिज़ाइन लग रहा है इसके अंदर। एक आखिरी राउंड हमारा रह चुका है, अब उसको पूरा करूँगी तो फिर मैं आपको इसकी कटिंग सिखाती हूँ। हम फ्रॉक को बंद कैसे करते हैं, बाजुओं को बंद कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। ये देखिए, जब मैं आपको दिखाती हूँ कि गला कैसे बना है और उसकी शेप कैसे बनी है। अब ये इस तरह होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बाजू इसके काट लेंगे और गला और इसकी पेटी दोनों एक साथ तैयार हो चुकी है, ये देखिए आप। और 2-2 चेनें जो बीच में मैं इसके छोड़ती रही हूँ, ये देखिए उसका ये डिज़ाइन बनता है और उसके साथ बाजू अलग होते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से बंद करूँ क्योंकि ये 4 मंथ बेबी के लिए मैं बना रही हूँ। तो 4 मंथ बेबी के लिए इतनी पेटी काफ़ी है, आगे फ्रॉक भी होगी इसकी। अब यहाँ से मैं इसको बंद करूँगी, इसकी पेटी जो है यहाँ से बंद हो जाएगी और फिर हम बाजू की तरफ जाते हैं। अब यहाँ से 3 चेन बनाऊँगी, 3 चेन के बाद फिर हम इसी तरह हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे ही हमने डबल क्रोशिया बनाते जाना है यहाँ तक जब हम पहुँचेंगे तो यहाँ से फिर हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। डबल क्रोशिया जो है हमने बना दिया है और इसके बाद हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगी तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ से जो है बाजुओं की कटिंग हम करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कितना सिंपल सा काम है। यहाँ से बाल उठाएंगे ऐसे और फिर ये बाजू इसकी दूसरी साइड है। ऐसे हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए जी, बाजू की इतना सा काम होता है, बाजू की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम आगे डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। अब दूसरे बाजू की कटिंग करूँगी मैं, वो भी आप देखें कितनी इजी है। ये देखिए जी, यहाँ से बाल उठाया और फिर इस बाजू को इसके साथ जो है अटैच कर दिया ऐसे, और यहाँ से फिर हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए बाजू की कटिंग हो चुकी है और अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहीं पे ला के इसको बंद करेंगे। देखें जी, अब हमने डबल क्रोशे जो है कंप्लीट कर दिया है। अब जो 2 चेन है इनको स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में मैं इसको बंद कर दूँगी इस तरह से, ऐसे। अब यहाँ से फिर 3 चेन बनाऊँगी, 1 2 3 और 7 वाली चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर इसके साथ वाली चेन में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह हर एक चेन में से हम डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊँ कि इसकी शेप कैसी बनी। बाजू इसकी जो हैं वो अलग हो गई। ये देखिए, अब ये आगे से बनेंगी और फिर इसके बाद मैं इसके आगे पिंक कलर लगाऊंगी, कंट्रास्ट में डिज़ाइन बनाऊंगी। अब हमने सीधा सीधा डबल क्रोशे बनाते जाना है, ना ही किसी जगह से ज़्यादा रखना है और ना ही कम करना है। डबल क्रोशिया हमारा जो है तीसरा राउंड है। यहाँ से ये देखें, जहाँ से मैंने बाजू की कटिंग की थी वहाँ से आगे 2 बार मैंने राउंड 2 कंप्लीट कर दी। तीसरा राउंड जो है वो स्टार्ट है। आपने भी इसी तरह सिंपल डबल क्रोशिया बनाना है। एक दफ़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए ज़रा। अब इसकी जो है पेटी बन रही है, ठीक है। अब ये पेटी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊँगी। ये हर एक चेन में से हमने डबल क्रोशिया बना दिया। ये जो था हमारा आखिरी राउंड था। गला और पेटी दोनों तैयार हो चुके हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद इसके साथ मैं पिंक कलर कंट्रास्ट करूँगी, जिसका डिज़ाइन बनाऊँगी। अब 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी, पेटी और गला जो है इसका तैयार हो चुका है। ये देखिए जी, पेटी और गला दोनों चीज़ें इसकी तैयार हो चुकी हैं। अब इसके साथ मैं कलर कंट्रास्ट करूँगी इसका पिंक कलर में। सबसे पहले हमने इसको नोक लगा देनी है ऐसे, और फिर यहाँ से हमने 3 चेन बनानी है इस तरह, और फिर हर एक चेन में से हमने 3 चेन के बाद हमने फिर 7 वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाना है और फिर इसी में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 2 चेन के बाद फिर इसी चेन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तीन बार डबल क्रोशिया बना दी। ये मैं डिज़ाइन बना रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, सिंपल सा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद फिर 1 चेन और 1 चेन के बाद 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी चेन में बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशिया और इसके बाद फिर इसी चेन में बनाएंगे 3 बार बना दिए डबल क्रोशिया। अब इसके बाद 2 चेन के बाद फिर हम यहीं पे इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। फिर 1 चेन बनाएंगे, फिर 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे
और इसी तरह हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद फिर 2 चेन के बाद फिर इसी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। इसी तरह आपने भी डिज़ाइन बनाने, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है ये। अब इस पर काफ़ी वक्त लगेगा, तो मैं इंशाल्लाह इसको तैयार करके एंड पे आपको सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को स्किप कर दिया था क्योंकि फ्रॉक कंप्लीट करनी थी और मैंने कंप्लीट की है। अब मैं लास्ट में आपको सिखा रही हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने जिस तरह स्टार्ट किया था वैसे ही मैं बनाती जा रही हूँ इसको। और इसी तरह 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फिर 1 चेन। इसके बाद फिर हम जो 2 चेन हम बनाते हैं उन्हीं 2 चेनों में हमने डबल क्रोशिया बनाना है 3 बार। तीन बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद फिर 2 चेन के बाद फिर हम यहीं पे इसी चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 3 बार हमने डबल क्रोशिया बना दिया। और मैं आपको फ्रॉक ज़रा चेक करवाती हूँ, देखें आप कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है फ्रॉक। ये देखिए जी। अच्छा, इसके साथ मैंने छोटे छोटे क्यूट से फूल भी बना के लगा दिए हैं, बहुत प्यारे लगते हैं ये देखिए। और फ्रॉक हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसका जो है यहाँ पे जो मैंने बाजुओं पे पीको बनाई है ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। इसके गले पे गला मैंने छोड़ा हुआ है। अब ये कंप्लीट करके तो फिर मैं इसके आगे लेस बनाती हूँ। मैं लेस कैसे बनेगी वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। डिज़ाइन हमने स्टार्ट से जो बनाया था वही डिज़ाइन है। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसके बाद फिर 3 बार डबल क्रोशिया। और इसके बाद फिर जो है हम 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बना दी। इसके बाद फिर हम यहीं से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बार के बाद फिर 2 बार हमने 2 चेन बनानी है और इसके बाद फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। बहुत इजी डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत इजी भी है। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन है ये। इसी तरह फिर हम 3 क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद फिर 2 चेन बना दी। 2 चेन के बाद फिर यहीं पे हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन बार डबल क्रोशिया बना दिया। अब इसके बाद 1 चेन और यहाँ पे 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में मैं इसको स्टिच कर दूँगी इस तरह। अब यहाँ से स्किप करके 2 चेन हम आगे जाएंगे ऐसे। अब यहाँ से मैं धागे को जो है काट लूँगी। अब यहाँ से आगे मैं आपको पीको बनाना लेस बनाना सिखाऊंगी। इसको हम अच्छी तरह से नॉट लगा देंगे। नॉट हमने लगा दिए। अब हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और बाल उठाएंगे। फिर यहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और इसको हम जो हमने 3 चेन बनाई थी डबल क्रोशिया इसी में हम इसको बंद कर देंगे।
इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर 3 चेन, फिर यहीं पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 3 चेन बना दी। अब हम यहीं पे इसको बंद करेंगे ऐसे। फिर हम बनाएंगे जी डबल क्रोशिया। इसी तरह हमने यहाँ पे 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर 3 चेन के बाद यहीं पे मैं इसको बंद कर दूंगी और इसके बाद 1 चेन बनाऊंगी। ये देखिए जी कितनी खूबसूरत जो है हमारी लेस बन रही है। इसके बाद यहाँ पे मैं इसको बंद कर दूंगी और 1 चेन फिर बनाऊंगी। 1 चेन के बाद हम यहाँ पे फिर इसी तरह बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया 2 बार हमने बनाया। अब 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद फिर हम इसी तरह इसको यहाँ पे बंद कर देंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर 3 चेन के बाद फिर हम इसको यहीं पे बंद करेंगे और इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है और उसके ऊपर 3 चेन बनानी है और फिर जो है लेस कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए कितनी प्यारी लेस बन रही है। डबल क्रोशिया हमने बना दिया। डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 बार चेन बनाएंगे। 3 बार चेन बना दी और इसके बाद यहीं पे इसको मैं बंद करूँगी और इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 3 चेन के बाद फिर मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगी और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 बार चेन, 3 चेन के बाद फिर यहीं पे इसको बंद करना है। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। देखिए जी कितनी प्यारी जो है चेन हमारी लेस जो है वो बन चुकी है और बन रही है मज़ीद भी। कितना प्यारा लगता है ये डिज़ाइन। आप भी देख के ये बनाएं। आप अपने शर्ट्स के आगे भी लेस को बना सकती हैं क्रोशिया के साथ और स्वेटर के आगे भी बना सकती हैं, दुपट्टे के आगे भी बना सकती हैं। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इस लेस का। अब यहाँ पे मैं 1 चेन बनाऊँगी और फिर साथ वाले खाने में इसको बंद कर दूँगी। इसके बाद फिर बाल उठाऊंगी। बाल उठाने के बाद फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बना दिया हमने। डबल क्रोशिया के बाद हमने 3 चेन भी बनाई और पिको बनाई। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। तीन चेन बनाकर हमने यहीं पे इनको बंद कर दिया। अब इसके बाद फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 बार 3 चेन के बाद फिर हम यहीं पे इसको बंद कर देंगे। इसके बाद फिर डबल क्रोशिया
डबल क्रोशिया के बाद 3 बार चेन बनाई और यहीं पे बंद कर दिया। इसके बाद फिर डबल क्रोशिया, एक ही चेन में हमने 6 बार डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन बनानी है। फिर एक चेन के बाद हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे, फिर बाल उठाएंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब दूसरी बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर हम यहीं पे इसको बंद कर देंगे। फिर इसी तरह हम बनाएंगे डबल क्रोशिया और 3 चेन के बाद फिर हम यहाँ पे बंद कर देंगे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पे बंद कर देंगे इसको चेन बनाकर। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया के बाद फिर 3 बार चेन बनाएंगे और इस चेन को हम यहीं पे बंद कर देंगे और खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है पीको का बन जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे और एक चेन बनाएंगे और 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम इसको स्टिच कर देंगे ऐसे। ये हो गई जी हमारी पीको तैयार, लेस। अब इसको मैं यहीं पे धागे को छुपा लूँगी ताकि नज़र ना आए। ऐसे देखिए जी, लेस जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए कैसा लग रहा है फ्रॉक। अब देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा मेरा बना हुआ फ्रॉक, बनाया हुआ डिज़ाइन। और अब मैं आपको सिखाऊंगी इसके ऊपर, गले के ऊपर जो मैं पीको बनाऊंगी वो पीको मैं इस तरह की बनाऊंगी और आपको सिखाऊंगी कि ये पीको कैसे बनती है। तो आइए चलते हैं अब हम गले पे पीको बनाने। और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमने एक नोट लगा देंगे इसके साथ। हमने नोट लगा दी। अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इन 3 चेनों को हम यहीं पे बंद कर देंगे। सेम वैसे ही बनानी है जिस तरह हमने वो लेस बनाई है, लेकिन उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसमें डबल क्रोशिया नहीं है, ये सिर्फ 3 चेन है। और इसके बाद जो है हम 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर 3 चेन, 1 2 3, और हमने ये जो ऊपर धागा आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से और ये नीचे वाले धागे में से हमने धागे को ले आना है और इसको बंद कर देना है। अब फिर इसी तरह हम 2 चेन स्किप करेंगे तीसरे नंबर वाली चेन में। इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया के बाद 3 बार 3 चेन बनाएंगे और फिर यहीं पे हमने इनको बंद करना है। ये ऊपर जो आपको धागा आधा नज़र आ रहा है आधी चेन में से, यहाँ से और नीचे वाले धागे में से हमने इस धागे को अंदर ले आना है और बंद कर देना है। सिंपल सा काम है। और इसके बाद फिर हम इसी तरह यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 3 बार 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी तरह हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे ऐसे। और अब यहाँ से बनाएंगे 3 चेन, फिर इसी तरह हम इनको भी बंद कर देंगे। 2 धागों में से धागे को अंदर ले आएंगे और बंद कर देंगे। ये देखें जी प्यारी सी जो है पीको बंद रही है। 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बाद 3 चेन बना दी।
अब इसी तरह हम ये ऊपर वाली जो चेन है इसमें से हम और इस चेन में से दोनों में से एक साथ धागे को उठाएंगे और फिर बंद कर देंगे। फिर 2 चेन स्किप करके तीसरे नंबर वाली चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको भी ऐसे ही बंद करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन, इसको भी ऐसे ही बंद करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे कोने में और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इसको भी हम इसी तरह 2 धागों में से धागे को लेके अंदर, तो फिर इसको हम बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन स्किप करके 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद हम फिर इस तरह इसको बंद करेंगे। अब याद रहे यहाँ से मैं बटन के लिए, जो कि हमने बटन लगाना है वो ये बटन है, इसके लिए मैं बनाऊंगी काज। उसके लिए 11 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चेन बनाई और इन चेन को हम यहीं पे बंद कर देंगे। अब यहाँ से फिर 3 चेन के बाद फिर हम इसी तरह इसको 2 धागों में से धागे को अंदर लेके आएंगे और बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखिए जी चेन जो है बंद गई है बटन के लिए। और यहाँ से अब हम फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन का स्पेस देंगे, फिर इसी तरह बंद कर देंगे यहाँ पे इसको। तीन चेन बना दी। 3 चेन के बाद फिर हम ये ऊपर वाली चेन से और नीचे वाली चेन से दोनों में से धागे को इस तरह ले आना है और फिर बंद कर देना है। इसी तरह हम सेम यहीं पे भी बनाएंगे। दो चेन स्किप करके हम आगे 3 चेन बनाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और ये प्यारी सी पीको जो है ये बनती जाएगी। दो चेन स्किप की है मैंने और तीसरे नंबर वाली चेन में 3 चेन बनाई हैं और फिर उनको इस तरह से बंद किया है। अब फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर इसी तरह ऊपर वाली चेन में से और इस तरह दोनों चेनों में से हमने बनाना है लास्ट में आगे। और यहाँ पे भी 3 चेन और इनको बंद कर दिया और यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया ऐसे। और यहाँ से धागे को मैं थोड़ा सा छोड़ दूँगी और काट लूँगी ताकि मैं इसके साथ बटन लगा सकूँ। अब मैं इसके साथ बटन लगा दूँगी और मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी। देखें जी हमारी फ्रॉक जो है प्यारी सी क्यूट सी बन गई है। ये 4 मंथ के बेबी के लिए है और आप भी अपने बच्चों के लिए बनाएं या कोई भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं, मैं वही डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये फ्रॉक कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी और मेरा डिज़ाइन कैसा लगा, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक की मुंतज़िर रहूँगी। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।